उसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है कितना बार अजीत नहीं हो सकता है। आखिर में छात्राओं ने और सारे युवाओं ने अपनी जीत ले ही ली। अब बेहतर होगा ये कि भाजपा सरकार को भी ये सब देख के उन्हें अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि भाजपा सरकार में कोई भी मंत्री कोई काम का नहीं है, सब निकम्मे मंत्री है भाजपा सरकार में। तो बेहतर ये होगा कि आज के युवा हमारे चला ही रहे हैं सब कुछ, तो युवाओं के हवाले देश कर देना चाहिए, ताकि युवा अपने देखे इन युवाओं ने कई बच्चों की जान गई है, खूना खून कर दिया। इतना बुरा हाल हो रहा है यहाँ पर कि बच्चे पानी के लिए तरसे, रोटी के लिए तरसे, सोने के लिए जमीन बारिश आसमान से, लेकिन बच्चों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। तो बेहतर है कि मोदी सरकार को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। और मेरे तरफ से तो दिल से है कि मोदी सरकार को इस्तीफा दे दे। आपके हाथों में हुनर है। अब हमारी बारी है एथेनॉल मंत्री की, जो हमारी गाड़ियों में घटना का जूस डाल रहे हैं, अब इनकी बारी आएगी। अब हमारी राय इनको लेकर होगी। शिक्षा मंत्री ने दे दिया है, अब इनकी बात आएगी। अच्छी बात है, लेकिन वो इस मूवमेंट का ही कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है सरकार की तरफ। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर मांग चल प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। और उसके बाद नीट के जो स्टूडेंट थे जिन्होंने सुसाइड कर लिया था, जो सुसाइड विक्टिम थे, उनके फैमिलीज को कंपनसेशन 1 करोड़ रुपए का दिया जाए, इस पर भी बात हो गई है। इसको भी गवर्नमेंट ने मान लिया है। उसके बाद जो भी 20 तारीख को 20 जुलाई को जो प्रोटेस्ट देश में लगातार हुए थे, जंतर मंतर से लेकर पूरे स्टेट में, आउट ऑफ दिल्ली, वहां पर जो भी पुलिस कस्टडी में युवा रखे गए हैं, जो भी छात्र रखे गए हैं, उनको रिलीज तुरंत सरकार करे, इस पर भी सरकार ने सहमति जताई है। तो 3 मांगे सरकार ने सीजेपी की मान ली है और ये मांगे लगातार सीजेपी के लोग करते हुए नजर आते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा स्टेज है, सामने स्टेज है जहाँ पर अभी अभिजीत दीप के मौजूद नजर आया, तमाम सीजेपी का डेलीगेशन मौजूद नजर आया और सभी जो मांगे थी स्टूडेंट की मान ली गई और प्रोटेस्ट को पीसफुली तरीके से यह खत्म करने की अपील भी अब कर दी गई है। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट अब खत्म किया गया है और अभी भी यहाँ पर जनता जो प्रोटेस्टर यहाँ मौजूद है, प्रदेश से लोग आए हैं और लगातार जो मांगे थी हो चुकी है। कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कैसा लग रहा है? सरकार बैकफुट पर आ गई। क्या कहें दोबारा? सरकार बैकफुट पर आ गई, छात्रों के आगे बैकफुट पे नहीं आ गई है। ये पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है जो हुआ है, तो इसमें उनको ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है कि बैकफुट पे आ गई है, ये बेसिक चीज है अकाउंटेबिलिटी, जो डे 1 पे करना चाहिए था, लेकिन वो इस मूवमेंट का ही कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है सरकार की तरफ। लेट हुआ। जी क्या कह रहे हो? कुछ हुआ, लेट हुआ, ये होना अब खुद ही करना चाहिए सरकार को। इसमें किसी को सड़क पे आने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, अकाउंटेबिलिटी डे 1 से करना चाहिए था। तो लगातार लोगों की सरकार को ये भी करना चाहिए, जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया वही उसी से नहीं होगा, बल्कि सभी गरीब हो या मजदूर हो, किसान का बच्चा हो, सभी के लिए एक समान शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए और सभी लोगों को एक इस लेवल पे इसी मंत्री के लिए और भी किसी भी मंत्री अगर इसी तरह के घोटाले करते हैं और किसी भी तरह के अगर ऐसा कोई करते हैं तो ऐसे ही इस्तीफा के मांग किए जाएंगे और हमेशा जैन जी यूं ही सपोर्ट करेंगे। जब भी कोई भी मंत्री कोई भी गलती काम करेंगे, पेपर लीक या किसी भी तरह के घोटाले करेंगे, तो ऐसे ही जैन जी आगे आकर उनको इस्तीफे के लिए मजबूर करेंगे। शुक्रिया शुक्रिया। आइए इधर, सिस्टम में भी सुधार होगी और इसके बाद ही सरकार को भी इस चीज पे ध्यान रखनी चाहिए कि जब हमेशा जो है स्टूडेंट आगे आएंगे तभी उनको एक्शन नहीं लेना चाहिए, उसको खुद ही अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए और उनको खुद ही इस चीज को समझना चाहिए कि जब जनता आगे आए तभी हमको ये चीज नहीं करना है। इससे पहले जनता को ऐसे काम करके दे कि जनता को रोड पे ना आना पड़े और इस तरह से लाठी ना खाना पड़े, क्योंकि बार बार सभी को जिस तरह से लाठी खाना पड़े स्टूडेंटों को, इससे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि देश को आज बहुत इस सब में सुधार की जरूरत है। ऊपर करके एक बार पूरा कैमरा घुमा के दिखा दीजिए। देखिए आप तस्वीर जंतर मंतर की है, प्रोटेस्ट को पीसफुल तरीके से खत्म कर दिया गया है। अनाउंसमेंट डेलीगेशन ने कर दिया है, सीजेपी का डेलीगेशन, लेकिन पब्लिक अभी धीरे धीरे जा रही है। लोगों में कहीं न कहीं लगाव हो गया था, पिछले कई समय से काफी दिन से यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा था और जो मांगे सीजेपी की थी वो मांगे सरकार ने मान ली है। जो बच्चे गिरफ्तार किए गए उनको छोड़ दिया जाएगा, जिन परिवार के बच्चे सुसाइड किए उनको 1 करोड़ रुपए की मांग जो थी 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। और उसके बाद मेन पॉइंट वाली बातें थी कि एजुकेशन मिनिस्टर का डिजिग्नेशन
और रिजर्वेशन भी हो चुका है, तो बड़ी मांग है। और छात्र यहाँ है, जब अनाउंसमेंट यहाँ स्टेज से हुआ, लोगों को एक मोटिवेशन मिला है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से अगर हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, कोई भी सरकार हो आ जाएगी और छात्रों की बात मानेगी। कैसा लग रहा है भैया? बहुत अच्छा, आज बहुत अच्छा लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। तो और पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री ने रेल दुर्घटना होने के कारण जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा दे दिया था, इसी प्रकार धर्मेंद्र प्रधान को लेकिन वो लिस्ट के बारे में स्टेज पे बात नहीं हुई है। हमारी जो जॉब्स में हमारे फ्यूचर में कितनी दिक्कत आएगी और युवा वर्ग है उनको क्योंकि ये ऐसा लड़ाई ऐसा मोमेंट चल रहा था इनकी भी बात करो तो सोसाइटी के हमको सिस्टम को हटा दिया और यही होना चाहिए था। छात्रों का एक्सेसिबिलिटी की बात होनी चाहिए, हर हित का बात होनी चाहिए। ये जो मूवमेंट चला बहुत ही अच्छा रहा, इससे थोड़ा पहले और होना चाहिए था। इतने सारे इकट्ठे होने के बाद ये जब आया, अब हम यही चाहते हैं कि सरकार इस चीज को समझे और युवाओं की शक्ति को समझे। जय हिंद, जय भारत। और देखिए सामने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस संविधान को 2 साल 11 महीना 18 दिन उन्होंने तैयार किया था, संविधान लेकर आप लोग अपने न्याय की बात रख रहे थे, जस्टिस मांग रहे थे। जस्टिस सब कहीं कहीं दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीर एक बार फिर घुमा दीजिए स्टेज के पास। तो आप देखिए स्टेज पर तमाम जनसे के जो लोग हैं वो मौजूद दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ी जीत हुई है और जीत को लेकर लोग लड्डू खा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं और कलर लगा रहे हैं दूसरे को। तो बड़ी जीत है छात्रों की, इसलिए क्योंकि पूरे देश से छात्र यहाँ पर आए थे और लगातार लोगों ने लाठियां दिखाई, डंडे दिखाए और टीयर गैस भी लोगों ने झेला। तो बड़ी जीत हुई है। टीयर गैस चला दी गई थी। हाँ, यही टीयर गैस चला दी गई थी दोपहर खबर आने से 2 घंटे पहले। यहाँ टीयर हम लोगों के ऊपर चला दी गई थी। हम लोग बाग बाग अंदर आए, फिर प्रोटेस्ट को संभाला गया। उसके बाद अब ये सावरकर के औलाद है, सावरकर के औलाद सदैव हारे हैं, हारेंगे, हारते रहेंगे। तो ये हनुमान, यहाँ हनुमान सब थे, पर हनुमान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। आखिर में छात्राओं ने और सारे युवाओं ने अपनी जीत ले ही ली। अब बेहतर होगा ये कि भाजपा सरकार को भी ये सब देख के उन्हें अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि भाजपा सरकार में कोई भी मंत्री कोई काम का नहीं है, सब निकम्मे मंत्री है भाजपा सरकार में। तो बेहतर ये होगा कि आज के युवा हमारे चला ही रहे हैं सब कुछ, तो युवाओं के हवाले देश कर देना चाहिए, ताकि युवा अपने देखे इन युवाओं ने कई बच्चों की जान गई है, खूना खून कर दिया। इतना बुरा हाल होगा यहाँ पर कि बच्चे पानी के लिए तरसे, रोटी के लिए तरसे, सोने के लिए जमीन बारिश आसमान से, लेकिन बच्चों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। तो बेहतर है कि मोदी सरकार को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। और मेरे तरफ से तो दिल से है कि मोदी सरकार को इस्तीफा दे दे। आप आपके हाथों में हुनर है, चाय बनाना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो कहीं पर भी आप एक चाय का स्टॉल खोल दीजिए। अब अकेला इंसान होने वाला आदमी कितना खाएगा, कितना कमाएगा? कुछ नहीं होगी। वोट है, कमाए खाए और अपना रहे, और देश की जनता देश के हवाले करके, देश के हवाले करके देश की जनता। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर छात्र लगातार आज जैसे रावण का अंदर वो मतलब घमंड था, वो सूर हो गया, वैसे वैसे आज नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता को सूर हो गई। वो 12 सालों से राज कर रही थी। अब राजनाथ सिंह बोल रहे थे कि हमारी पार्टी में कोई इस्तीफा नहीं होता है, तो राजनाथ सिंह जी आप बताओ आज इस्तीफा हुआ कैसे आपकी पार्टी के अंदर? जैसे युवाओं ने जो सोचा है वो आज जो धर्मेंद्र प्रधान बोल रहा था मैं इस्तीफा दूंगा ही नहीं, लेकिन युवाओं का आगे सरकार चुकी है और युवाओं में आज बहुत जोरदार जोश है। अब आगे भी कोई परीक्षा देंगे तो युवाओं में बहुत तगड़ा जोश रहेगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भैया 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 लिखे हेलो संजय मोदी जी, कल उन्होंने एक रील बना दी थी। अब इथेनॉल मंत्री की बात, तो देखिए अब इथेनॉल मंत्री की बात, तो जिस प्रकार से सबकी बाइकें को लेकर कार खबरें आ रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? पोस्टर अब हमारी बारी है इथेनॉल मंत्री की, जो हमारी गाड़ियों में घटना का जूस डाल रहे हैं, अब इनकी बारी आएगी। अब हमारी राय इनको लेकर होगी। शिक्षा मंत्री ने दे दिया है, अब इनकी बारी आएगी। अब हमारी बारी है इथेनॉल मंत्री की, जो हमारी गाड़ियों में घटना का जूस डाल रहे हैं, अब इनकी बारी आएगी।
अब हमारी राय इनको लेकर होगी। शिक्षा मंत्री ने दे दिया है, अब इनकी बात आएगी। अब होगी नितिन गडकरी की बारी। एलोथोन वोट मिला लिया, अब इस्तीफा होगा नितिन गडकरी का। हमने तो बिल्कुल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिला दिया। जुनेद भाई के घर पे यूपी पुलिस गई थी, आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। उनके पापा को उनके बहन के ससुराल में वहां से लोगों को लेके जाके अरेस्ट करा। ये यूपी पुलिस के लिए मेरा पर्सनल मैसेज है, ठीक है ना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है कितना बाजुए कातिल और यूपी पुलिस में है। अब हम यूपी पुलिस को देखेंगे। शुक्रिया। से आप लोगों ने जुनेद भाई, अगर पानी पिलाना जुल्म है तो बता दो कितनी धारा। एक मिनट, पानी पिलाना अगर जुल्म है तो आप बता दो यूपी पुलिस के पानी पिलाने पे कौन सी धारा लगेगी। खाना खिलाना अगर जुल्म है तो यूपी पुलिस बताइए खाना खिलाने पे कौन सी धारा लगेगी। बच्चों के साथ में खड़े रहना, बारिश से बच्चों को बचाना अगर ये जुल्म है तो यूपी पुलिस बताइए कौन सी धारा लगेगी, क्योंकि ये जुल्म मैंने भी किया है, हम सब ने किया है। इस प्रोटेक्ट पे आने वाले हर एक उस व्यक्ति ने ये जुल्म किया है। तो यूपी पुलिस अपनी जेल की वैरियल बढ़ा दो, अपने जेल की वैरियल बढ़ा दो, क्योंकि अब सर फिरे हिंदुस्तानियों से। मैम क्या नाम है आपका? निशा। चलिए शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो जंतर मंतर की खबरें लगातार 19 तारीख से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और आज प्रोटेस्ट खत्म हो गया है। खबरें आखिरी तक चलेगी, क्या कुछ लोग कहेंगे, क्या कुछ जानते हैं, लेकिन बड़ी बात है कि यहाँ छात्र थे, छात्र युवा थे, युवा लगातार अड़े रहे। पानी उन्होंने खाया, टीयर गैस खाया, लाठियां खाए, डंडे खाए, फिर भी युवा डटे रहे और उन्होंने आखिरी में अपनी जीत हासिल कर ली। तो देखो आपकी क्या राय बताइएगा, आपको लगातार इसमें छवि दिखाने का प्रयास करेंगे जी के लिए। अगर अब समय आ गया है कि नितिन गडकरी को भी समझना चाहिए कि अब जो जिस तरह से उन्होंने ये फैसले लिए हैं कि 100% इथेनॉल वाले, उसको उस फैसले को अब वापस लेने की उनको भी जरूरत है, क्योंकि अगला नंबर उसका भी हो सकता है। इसलिए उनको भी नितिन गडकरी को भी समझना चाहिए कि उनको जो 100% इथेनॉल वाला जो फैसला है उसको वापस ले। और जो क्योंकि आप इथेनॉल मिलाने के बावजूद भी पेट्रोल की महंगाई तो कम कर नहीं पा रहे हैं। जब दूसरे देशों को बिना इथेनॉल मिलाए जब इतने सस्ते पेट्रोल बेच सकते हैं, तो आप भारत के जनता को इतने सस्ते पेट्रोल क्यों नहीं दे सकते हैं बिना इथेनॉल मिलाए। तो इसलिए नितिन गडकरी सरकार को समझना चाहिए कि इथेनॉल के जो फैसले हैं उसको वापस लेना चाहिए। शुक्रिया भाई साहब बातचीत करने के लिए। लगातार जनपद मंत्र से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आप बने